हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर को जो खोज एग्जाम हुआ था, खोज 2, राइट। सो उसमें जो साइंस पेपर था, साइंस में बायोलॉजी पार्ट का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, मींस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। सो वन बाय वन चलते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज मिनरल्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। होता है ऐसा? नहीं, मिनरल्स कहां बॉडी बिल्डिंग करता है, तो प्रोटीन करता है, तो ये तो हो गया आपका गलत। रफेज आदि फैट्स, नहीं, लिपिड्स जो होते हैं वो फैट होते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोटेक्टिव फूड। नहीं, अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो सम प्रोटीन्स आर देयर, सम लिपिड्स आर देयर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन, तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट भी नहीं आएगा, तो ये भी हो गया आपका गलत। अब ऑप्शन चेक करेंगे, 1 2 2 3, नहीं, बिल्कुल सारों के सारों मतलब सब गलत है, तीनों के तीनों, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा नोन ऑफ दिस शुड बी योर आंसर ओवर हियर, राइट। चलो क्विकली फास्ट दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसको पेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, इसको आराम से पढ़ेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। हाउ डज अ हनी बी हर्ट अ ह्यूमन। हनी बी जब ह्यूमन के पास आती है तो वो हमारी स्किन को कैसे हर्ट करती है, ओके। उसमें ऑप्शन है आइदर इट सक द ब्लड, नहीं, ब्लड सक तो नहीं करता है, वो तो मॉस्किटो करता है, राइट। इट बाइट्स, इट टिकल्स, नहीं, वो भी नहीं आएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, इट स्टिंग। तो उसके बाद जो स्टिंग होता है, वो स्टिंग से क्या होगा कि हमारे स्किन में वो पेनिट्रेट करती है अपने स्टिंग को, तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा आंसर डी, राइट। क्विकली थर्ड चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसका देखकर ही आपको आंसर पता चल जाएगा, बहुत इजी है बच्चों, है ना। सो थर्ड क्वेश्चन इज रेडिश एंड कैरेट्स आर दी टाइप ऑफ, डेफिनेटली आपको पता है, दैट्स मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ओके। तो यहां पर रूट दिया है, स्टेम दिया है, रूट एंड स्टेम, नोन ऑफ दिस, तो आंसर आपका आ जाएगा रूट, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सही है, डन, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। देखो, अगर हमें आंसर पता भी है, स्टिल हमें चारों ऑप्शन डिटेल में अच्छे से पढ़ने हैं एंड देन आंसर को डिसाइड करना है, डन। चलो क्विकली चलेंगे फोर्थ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार इसको शांति से पढ़ेंगे पहले। विच पार्ट ऑफ टंग टेस्ट श्योर। श्योर मतलब क्या, खट्टा। टंग का कौन सा पार्ट खट्टा होता है, वैसे आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल एक डायग्राम यहां पे निकालूंगा छोटी सी। लेट्स सी आपकी टंग की डायग्राम है, राइट। तो टंग के कॉर्नर एरिया पे यहां पे क्या होता है, आपको पता होगा, यहां पे होता है थोड़ा सा सॉल्टी। कौन सा होता है ये, सॉल्टी एरिया। उसके बाद थोड़ा सा पीछे से अगर एरिया ले ये वाला, तो यहां पे होता है स्वीट, डन। पीछे का एरिया आपका होता है लास्ट, मतलब के बैक एरिया, डोर्सल एरिया, वहां पे टेस्ट कौन सा आ जाएगा, बेटर, मतलब के कड़वा टेस्ट। और अगर सॉर टेस्ट की बात करें तो ये साइड में आ जाएगा, तो ये साइड में कौन सा आ गया आपका, सॉर टेस्ट, और ये भी आ गया सॉर टेस्ट, मतलब कि खट्टा टेस्ट हमें साइड पे लगता है, राइट। ये डायग्राम आपने डेफिनेटली देखी होगी। सो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, साइड शुड बी योर आंसर, ओके। सो सॉर टेस्ट के लिए कौन सा रहेगा, साइड पार्ट ऑफ योर टंग, जहां पे खट्टा टेस्ट आता है। क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से पढ़ेंगे इसको भी, ओके। What are the bird present on the potato called? आपने पोटेटो देखा है, राइट। उस पे जो बड़े बड़े थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है, शायद आपने देखा होगा, तो जो आउटग्रोथ होता है उसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उसको हम लोग आई भी बोलते हैं, आई ऑफ पोटेटो, राइट, जो रिस्पॉन्सिबल है नए प्लांट बॉडी को जनरेट करने के लिए। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, आई शुड बी आंसर। बल्ब तो ऑनियन में आ जाएगा, टफ्ट ऑफ रूट्स आते हैं, कॉटिलेडोन में नहीं आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा आई, पोटेटो आई should be potato bird always, right। चलो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले पढ़ेंगे आराम से, शांति से। Which of the following food type should be eaten in less quantity? ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ या फिर फूड है, फूड्स के टाइप से, या यू कैन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसको हमें कम कंज्यूम करना चाहिए, कम खाना चाहिए, राइट। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो फैट, ऑयल, स्वीट्स, बिल्कुल ये तो पहले आ जाएगा आंसर। अगर फैट ज्यादा खाए तो ओबेसिटी, स्वीट ज्यादा लिया तो डायबिटीज, ठीक है, लेकिन हर एक को पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो सीरियल्स एंड पोटेटोस तो खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो बहुत बढ़िया है, सीरियल्स एंड फ्रूट्स भी अच्छा है, तो आंसर आपका आ जाएगा आंसर ए, क्योंकि फैट एंड ऑयल्स क्या करते हैं, हमारा फैट बढ़ाएंगे, जिससे ओबेसिटी या फिर हाइपरटेंशन के चांसेस है। एंड नेक्स्ट, स्वीट से क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, सही है। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा आंसर ए शुड बी योर, राइट। आपका आंसर क्या रहेगा, ए, ओके।
चलो क्विकली नेक्स्ट इज देयर क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, उसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू इंसेक्ट बाइट? ऐसा कौन सा डिसीज है जो इंसेक्ट बाइट करने के बाद कॉज होता है, मतलब कि फैलता है? तो आपको वैसे पता ही है बट स्टिल एक बार डिस्कस करते हैं। चिकन पॉक्स तो नहीं आएगा, जो एक वायरल डिसीज है। मिसल्स भी वायरल डिसीज है, कॉमन कोल्ड भी वायरल डिसीज है। यहां पे तीनों में कोई भी इंसेक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो मलेरिया, तो मलेरिया कॉजिंग एजेंट कौन सा है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस, राइट? तो मलेरिया को कॉज करेगा मॉस्किटोस एंड दैट्स व्हाई आंसर आपका आ जाएगा बी। तो यहां पे कौन सा रहेगा आंसर? बी शुड बी योर आंसर। डन। चलो क्विकली नेक्स्ट चलेंगे हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, उसको देख लेते हैं फटाफट से। डन। सो पहले पढ़ेंगे आराम से। एंड्स लीव बिहाइंड ए डैश व्हेन दे मूव, मतलब कि जो चींटी होती है वो एक के पीछे एक चलती है, आपको पता ही है, सही है? तो ऐसा क्या वो सेंस करती है जिससे वो एक के पीछे एक एग्जैक्टली वही रूट पे चलेगी, है ना? देखना पड़ेगा। यहां पे वाटर आएगा नहीं, हर बार तो वाटर नहीं होता है। ब्लड भी नहीं आएगा उसके अंदर, तो ब्लड ही नहीं होता है। उसमें नोन भी नहीं आएगा, उसमें आएगा स्मेल। ओके, तो आंसर आपका बी रहेगा, डेफिनेटली यहां पे बी आपका आंसर है। बट एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं फेरोमोन्स, शायद आपने सुना होगा फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स हार्मोन्स को चींटी पीछे छोड़ती है और आगे बढ़ती है, और पीछे आने वाली चींटी उसको सेंस करती है फेरोमोन्स को, एंड देन वो उसका रूट डिसाइड करती है। ठीक है, कहां पे उसको चलना है। क्लियर? तो यहां पे स्मेल शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो पहले पढ़ेंगे इसको। विच न्यूट्रिएंट्स नोन एज एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको पता ही है कौन से होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ऑप्शंस। मिनरल्स तो माइनर में आ जाएगा, विटामिन माइनर में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा प्राइमरीली। ओके, प्रोटीन हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन का बॉडी यूज एट लास्ट करती है। आपको सीक्वेंस पता है, हम लोग जो फूड खाते हैं सबसे पहले उसमें एनर्जी जनरेट कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। जब पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया बॉडी से, देन लिपिड्स। जब पूरा लिपिड्स खत्म हो गया, देन प्रोटीन्स। तो प्राइमरी सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि आपको क्लियर हो रही चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे, द बायोलॉजी पार्ट इन साइंस। ओके, इसको पहले आराम से पढ़ेंगे पहले वंस अगेन। सो हनी बीज सक्स डैश फ्रॉम द फ्लावर। अभी तो छोटे छोटे बच्चे को पता होता है ना, बहुत ही छोटे बच्चे को भी पता होता है कि हनी बी फ्लावर से क्या लेती है। देखो हनी बी हनी बनाती है, लेकिन फ्लावर से क्या शक करेगी? डेफिनेटली वो शक करेगी नेक्टर। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा नेक्टर। शुगर्स तो नहीं आएगा, हनी नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा। सो नेक्टर शुड बी योर आंसर। ठीक है, नेक्टर को फ्लावर से कलेक्ट करके उसके बाद हनी कॉम्ब में जाके हनी बनाना, ये काम किसका है? हनी बीज का है। ठीक है, ओके डन। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा हर एक आंसर, एंड आप ये आप चेकआउट कर सकते हो आपके जो पेपर आपने दिए उससे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।